हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आधुनिक भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरल और वाइसराय से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, और ख़ास तौर पर वे परीक्षाएं जो टीसीएस के द्वारा आयोजित की जाती हैं, उन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि टीसीएस के द्वारा किस प्रकार के प्रश्नों को बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है और पूछा जाता है। गवर्नर जनरल और वाइसराय ये आधुनिक भारतीय इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जूरा घटना जो कि 1779 में घटित हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल और वाइसराय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गवर्नर जनरल और वाइसराय यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जुरा घटना 1779 में किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई वारेन हेस्टिंग के समय में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालत की शुरुआत की और एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत की शुरुआत की थी? तो देखिए, इसे शुरू करने वाला का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के युग से संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला एंग्लो मराठा युद्ध, दूसरा ऑप्शन है रोहिला युद्ध, चैत सिंह हादसा, और दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। तो ये देखिए आंसर है सभी, यानी कि ये सभी घटनाएं वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? राइट आंसर है 3 अध्यक्ष पद थे इस समय। इंग्लैंड के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स पर। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग, जो कि 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा 1793 में की गई थी? तो जमींदारी प्रणाली की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में स्टार्ट की गई। बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। 8 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। भारतीय नागरिक यानी कि सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल अथवा वाइसराय के समय के दौरान शुरू की गई? तो भारतीय नागरिक सेवा ये कॉर्नवालिस के समय में शुरू की गई। किस भूराजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? राइट आंसर है स्थायी बंदोबस्त के दौरान। किसके साथ? किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था? राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? तो इनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? तो देखिए, खुद को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली। 1800 में यानी कि सन 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है रिचर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई से ठीक पहले रणजीत सिंह के पास शांति बनाने के लिए किसे भेजा था?
तो ये इनको भेजा गया, इनका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ को, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी दोस्तों अमृतसर की संधि। देखिए यहाँ पर लिखा भी था, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनाया गया फिर टीसीएस के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की? जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसीलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। तो पॉलिसी ऑफ परमाउंटेसी के द्वारा की शुरुआत के साथ ऐसा कहा गया। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले 1835 के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। तो उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। किस विनिमय ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया? तो ये बनाया गया मैकाले मिंटे 1835 के द्वारा। किसके लिए भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान लॉर्ड मैकॉले द्वारा समर्थित अधोगामी निस्पंदन दृष्टिकोण दिया गया? तो ये दिया गया शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा का अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया गया? तो ये विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया, ठीक है। 9 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो विलियम बेंटिंग ने रोपड़ में रणजीत सिंह का सम्मान के साथ स्वागत किया। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम से कहाँ के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियाँ निहित कर दी गईं? सही आंसर है बंगाल के गवर्नर जनरल को। 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था? सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया? तो ये लॉर्ड एलन के समय में किया गया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डाक टिकट, ठीक है। और देखिए 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की? तो ये की लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय नागरिकों के लिए क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय नागरिकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया? तो ये बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी को किन कार्यों का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए पंजाब, बंगाल और सतारा का विलय करने का इनको श्रेय दिया जाता है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? तो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत में बजट की प्रणाली वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई, यानी कि किस वायसराय के समय में भारत में बजट की प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। 1860 की बात है ये। किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने निर्णय लिया था। लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 द्वारा कंपनी से क्राउन में सरकार के स्थानांतरण की घोषणा की गई थी, यानी कि किस स्थान पे की गई? तो घोषणा इलाहाबाद में की गई थी। ये कहाँ पर? इलाहाबाद में।
भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार 1858 ईस्वी में वायसराय की उपाधि दी गई। किस वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए? तो ये आए जॉन लॉरेंस के समय में। ठीक है, जॉन लॉरेंस के समय में 3 मुख्य शहरों में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे। सर जॉन लॉरेंस ने किस वर्ष शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? तो ये किया गया था 1864 में। कब? 1864 में। कौन एकमात्र वायसराय था जिसकी भारत में हत्या हुई? तो लॉर्ड मेयो की भारत में हत्या की गई थी। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। तो इनकी हत्या कर दी गई थी पोर्ट विलियर में। कहाँ पर? पोर्ट विलियर में। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो ये लिखता था लॉर्ड लिटन। किन घटनाओं को वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में माना जाता है? तो देखिए, पहला अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट, ये सभी लॉर्ड लिटन के समय में कार्य माने जाते हैं, यानी कि इनके समय की हुई घटना है ये। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है लॉर्ड रिपन को। इलवर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 को लागू करने का श्रेय किसे जाता है जिसमें बच्चों के रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? तो ये लॉर्ड रिपन को जाता है श्रेय। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में। किसके लिए? शिक्षा सुधार के लिए की गई थी ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ। 1905 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन की ये बात कर रहा है। और देखिए क्वेश्चन 9 बार ये रिपीट हुआ है, टीसीएस के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सबसे उपयोगी और उत्कृष्ट सुधार क्या माना जा सकता है, खासकर पंजाब के अविभाजित प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? आंसर है कृषि सुधार। लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के वास्तुशिल्प चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है कोलकाता। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या क्या किया गया था, यानी कि इनके समय की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? तो देखिए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन हुआ और अकाल आयोग की स्थापना की गई लॉर्ड कर्जन के समय। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है राजा रवि वर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए, राजा रवि वर्मा। किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के दौरान पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मिंटो मार्ले सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंटो मार्ले सुधार। जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय थे इस समय लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये की गई दोस्तों 1909 में, 1909 का मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत। जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन थे? जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तब वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग।
प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। रूलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ये आंसर यहाँ पे लिखा है, देखिए। रोलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया? आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। 1909 के अधिनियम के में द्वैध शासन की अवधारणा को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? आंसर है मॉन्टेग्यू। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1919। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया था? आंसर है लॉर्ड बेविल। लॉर्ड बेविल। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ? तो भारत स्वतंत्र हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान। आज का टॉपिक यही एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।